हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकृति और आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृति's किचन टेबल पे। तो आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता। तो देखिए, चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने पनीर लिया है। पनीर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और ये जो पनीर मैं यूज़ कर रही हूँ ये होममेड पनीर है, घर पे ही बनाया है मैंने। होममेड पनीर लेने का ये फ़ायदा है ना कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी टाइप रहता है, नरम रहता है, तो वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके साथ ही मैंने एक आलू लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट करके ही रखा था और वो उसमें मिक्स किया है। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू और किशमिश है, उसे मैंने हल्का हल्का बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ मैंने हल्दी, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है कोफ्ता के बॉल्स को बाइंड करने के लिए। और सारे जो मसाले हैं सभी को मिक्स करने के बाद मैंने उनके गोले बनाए हैं, मतलब कोफ्ते को तैयार किया है। और उसके आउटर लेयर पे कॉर्नफ्लावर की एक लेयर से कोफ्ते के लेयर को कवर कर दिया है चारों तरफ से। तो इसी तरह मैंने सारे जो कोफ्ता के बॉल्स थे वो तैयार कर लिए हैं, और इतने क्वांटिटी में लगभग मेरे पास 8 से 9 कोफ्ता तैयार हो गए थे। और फिर अब इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है मैंने। और तब तक इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो सुनहला सा गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। तो हल्का कलर आ चुका है मेरे इस कोफ्ते में, और थोड़ा सा और ब्राउन होने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये गोल्डन ब्राउन बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब इसका जो है ग्रेवी तैयार करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है मैंने। तो उसमें है कुछ लहसुन की कलियाँ, एक प्याज, एक मतलब मीडियम साइज का प्याज है, और एक टमाटर, और साथ में कुछ काजू के पीसेस हैं। 8 से 10 काजू को लिया है मैंने। और यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, उसमें फ़ोरन डाला है जीरा और लाल मिर्च का, और उसी में डाला है लहसुन, और उसके बाद डाला है प्याज हल्का सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर, और टमाटर के बाद हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और हल्दी। और फिर तो उसमें ग्रेवी में आपको जितना चाहिए नमक उस हिसाब से डाला है। और यहाँ बचा हुआ जो काजू नहीं डाला था मैंने, तो वो लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और इतना ऐड करने के बाद इसे हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। टमाटर के हल्का सॉफ्ट होने तक इसे भूनेंगे, और फिर भून जाने के बाद हम इसे हल्का ठंडा होने के बाद इसका एक प्यूरी बना लेंगे। तो ये मेरा लगभग हो चुका है। तो ये मैंने ठंडा होने के बाद इसकी प्यूरी को तैयार कर लिया है। और यहाँ जो इसकी प्यूरी है इसे छानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी प्यूरी को हम छानेंगे ना तभी इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल मतलब बारीक रहेगी, तभी मलाई कोफ्ता मतलब इसकी ग्रेवी मलाई की तरह एकदम स्मूथ रहेगी, इसलिए से। तो ये देखिए इतना सारा कुछ निकला है जो नहीं बारीक से पिसाया है, तो उसे डिस्कार्ड कर लेंगे हम। और उसके बाद जितने बचे हुए जो ग्रेवी हमने तैयार किया है उसे कढ़ाई में डालेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा और इसमें कस्तूरी मेथी को ऐड किया है। और ये मलाई है, तो मलाई भी मैंने घर का ही यूज़ किया है।
तो आप चाहे तो घर का ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा फ्रेश रहता है, हेल्दी रहता है, सही रहता है। मार्केट वाले में तो आपको कुछ मिले या ना मिले, प्रिजर्वेटिव तो ज़रूरी मिलेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए घर का ही यूज़ कीजिए। तो वही मैंने यूज़ किया मैं, और इसके साथ ही मैंने इसे लगभग क्रीम डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक पकाया है, और फिर मैंने इसे सर्व किया है कोफ्ते के ऊपर इस तरह से। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर से सर्व किया है मलाई से, और इसके ऊपर डाला है सारे कोफ्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कस्तूरी मेथी डालकर इसे गार्निश किया है। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, और बताइएगा मुझे आप पसंद आया नहीं या नहीं आप लोगों को।